जोहार। क्राइम की कहानी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं झारखंड के जामताड़ा जिले के फतेहपुर अंचल क्षेत्र में, जहां शीला नदी के किनारे एक अजब ही शांति का राज है। लेकिन यह शांति किसी सुखद माहौल की नहीं, बल्कि एक बड़े और संगठित अपराध की है। यह कहानी है बालू लीला की, जहां माफिया मस्त हैं और प्रशासन शायद किसी गहरी नींद में व्यस्त है। फतेहपुर का अंचल इन दिनों एक अजीब सी सहअस्तित्व की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ शीला नदी की कोख को दिन रात अवैध रूप से खाली किया जा रहा है और ऐसा लगता है मानो प्रशासन और बालू माफिया के बीच एक मौन सहमति का अटूट रिश्ता बन गया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के ताराबाद, माधवा चौक, बंगड़ी, मझलाडी, पिपला से लेकर हाथधारा घाट तक लगभग सभी नदी घाटों पर एक अनोखी सरकारी योजना चल रही है। इस योजना का नाम है सबका बालू सबका विकास। इस दिखावटी नाम के पीछे छिपा है एक बड़ा गोरखधंधा। हर दिन 50 से 100 ट्रैक्टर बालू की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। यह पूरा तंत्र एक बेहद सुव्यवस्थित तरीके से काम करता है। हर ट्रैक्टर से 2 से 3 हजार रुपए का टोल टैक्स वसूला जाता है। सूत्रों की माने तो यह टैक्स सीधे विकास की गंगा में बह जाता है। बस फर्क इतना है कि यह गंगा किसके घर तक पहुंचती है, यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इलाके की सरकारी हो या गैर सरकारी योजनाएं, सब में इसी पवित्र बालू का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर धरती के नीचे का माल जब धरातल पर लगे तो इससे बेहतर विकास और क्या हो सकता है। जब भी इस शांत और सुचारू व्यवस्था पर कोई सवाल उठता है तो फतेहपुर के अंचल अधिकारी प्रेम कुमार दास एक मसीहा की तरह सामने आते हैं। उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। यह एक ऐसा वाक्य है जो किसी भी चिंता को शांत करने के लिए काफी है। लेकिन यह जल्द कब आएगा, यह शायद पंचांग में भी तय नहीं हुआ है। आश्वासन भरपूर है पर कार्रवाई नदारद। उधर जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने भी गरजते हुए कहा था कि अवैध कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस बयान का असर भी देखने लायक था। बालू माफिया इतने डर गए कि उन्होंने अपनी ट्रैक्टरों की संख्या दोगुनी कर दी। शायद उन्होंने सोचा कि साहब के बख्शने से पहले जितना हो सके स्टॉक जमा कर लिया जाए। ऐसा लगता है कि उपायुक्त के सख्त शब्द फतेहपुर के घाटों तक पहुंचते पहुंचते शीला नदी की लहरों में विलीन हो गए, क्योंकि धरातल पर तो प्रशासन विफलता का कीर्तिमान स्थापित करता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह मंगल किसके इशारे पर हो रहा है। किसकी अदृश्य छतरी के नीचे यह अवैध कारोबार इस तरह फल फूल रहा है। क्या प्रशासन की यह चुप्पी किसी गहरे ध्यान का प्रतीक है या फिर यह एक अर्थपूर्ण मौन है। इसका जवाब तो फतेहपुर की जनता आज भी ढूंढ रही है। तब तक के लिए फतेहपुर में बालू की लूट जारी है, माफियाओं की दबंगई जारी है और प्रशासन का जल्द ही कार्रवाई करेंगे का अनमोल वचन भी अमर है। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रशासन जागा नहीं है, बस मौन है। क्राइम की कहानी का अगला एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। सुनते रहिए। जोहार।